हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नई अपडेट आई है। एक नहीं, दो नई अपडेट आई है। एक अपडेट आई है आपकी सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम में क्या बोला गया है आपको पता ही है भाई। सीईटी होगा पहले, उसके बाद ग्रुप और सी और डी की भर्तियां होंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो अपकमिंग जो रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट आने में देरी क्यों हो रही है, और स्पेशली पुलिस वाले के ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने सीईटी नहीं भरा है, देखो लिखा हुआ है लास्ट डेट एक्सटेंडेड, बढ़ा दिया है टिल फर्दर ऑर्डर या फर्दर नोटिस। जब तक नहीं आ जाता नोटिस, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 500 रुपये कर दिया फीस, और SC/VC की 250 रुपये है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वैलिड रहेगा 3 ईयर तक। और यहाँ पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सीईटी का। ग्रुप सी में मतलब एक और टेस्ट होगा, ग्रुप डी में कोई टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ सीईटी क्वालिफाई किया है तो आप ग्रुप डी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई आपके पास ये होना चाहिए, दैट्स इट। अब मैं आपको कटिंग दिखा देती हूँ न्यूज़पेपर की। यहाँ पे देखिए भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मुस्तैदी एएनएम की भर्ती में लगभग 1500 उम्मीदवार दस्तावेज कराने ही नहीं पहुंचे। 1500 कह रहे हैं एएनएम का रिजल्ट कब आएगा। तो देख लो, जब डीवी नहीं पहुंचे देने तो रिजल्ट के देरी क्यों हो रही है, ये देखिए। दैनिक सवेरा ने अधिकतर उम्मीदवार पदों की अंतिम सूची चयन जारी करने की मांग कब पूरी होगी। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि परिणाम तो हर रोज निकाले जा रहे हैं, रोज ही रिजल्ट आ रहे हैं भाई। जिनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो चुकी है उनके फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। प्रयास रहेगा कि जो पद कम है उनकी घोषणा की जाए, मतलब जो पहले कम शीट पे है ना कैटेगरीज, तो पहले उनका रिजल्ट आएगा। आईटीआई के परिणाम कब तक जारी होंगे, इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि इसी महीने के अंत से शुरू होंगे। 15 अप्रैल 2022 तक पूरा करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदों का परिणाम घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ पदों का परिणाम कभी भी जारी हो सकता है। सेवक सिंह जी एक कैंडिडेट हैं, उनको मैं बता दूं कि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का रिजल्ट चाहिए था, कभी भी हो सकता है। मगर वहाँ डिग्री धारक आ रहे हैं तो उनका क्या करना है। जैसे डेंटल हाइजीन में 2 साल का डिप्लोमा ज़रूरी था, मगर BDS उम्मीदवार भी आ गए। तो इसी तरह बिजली के एलएम पदों के लिए BTech MTech उम्मीदवार आ रहे हैं। उनके बारे में बिजली निगम से पूछा है। अब उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के आदेश है कि अगर ज़्यादा योग्यता वाले उम्मीदवार आ जाएं तो उन्हें स्वीकार किया जाए, और इनसे विभागों के स्पष्टीकरण के बाद ही आपका परिणाम घोषित होंगे। पुरुष सिपाही मेल कांस्टेबल की देख लो भाई, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला तय, मगर हाईकोर्ट को बताएंगे। 5500 पदों के लिए जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला फाइनल किया है, अगर आयोग ने फाइनल किया है मगर उसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता भेजा गया, वहाँ से मंजूरी मिले तो उसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मामले में पेश कर हाईकोर्ट से ही पूछा जाएगा। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा। मतलब अभी भेजा गया है कि भाई जैसे ही वहाँ से कोई नोटिस आता है तो फिर वो पब्लिक कर दिया जाएगा, और इसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़ने चाहिए। उन्होंने बताया कि कुछ उम्मीदवार इसके उलट चाहते हैं, इसीलिए आयोग ने ISI से पूछा। उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कुछ अन्य अथॉरिटी के फैसले आयोग को भेजे गए हैं। अप्रैल में होगा सीईटी, 50,000 पदों पर आने वाली हैं भाई भर्तियां। सीईटी होगा ये तो पक्का पता है, अप्रैल में होगा, और 50,000 पदों की आएंगी भर्तियां। सीईटी के लिए तैयारी कर लो। जो लोग सीईटी कर गया उसको ग्रुप डी में एज इट इज़ मिल जाएगी, कुछ नहीं देना। और ग्रुप सी के लिए मतलब जो भी अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी उनके लिए एक स्क्रीनिंग मतलब आपका टेस्ट होगा। तो यही बताया गया है कि 11 फरवरी तक रिक्त पदों की जानकारी भेजने को कहा है, जिसमें कि HVPNL ने भेज भी दिया, और 50,000 पदों पर भर्ती होगी। बाकी HSSC जिला उपयुक्त कमेटी और CID से करवा रही है जांच, मतलब जो भी फीमेल कांस्टेबल की हैं, जो भी जितनी भी भर्तियां हैं, अगर वहां पर गलत डाटा पाया गया कि किसी ने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के गलती से मार्क्स लिए हैं या जानबूझ के गलत मार्क्स लिए हैं, तो उनकी जांच करवाई जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर आयोग को शक है कि लिखित परीक्षा किसी अन्य कैंडिडेट से दिलवाई, जिसे सीटर बोला जाता है। तो भाई ANM की भर्ती में दस्तावेज जांच कराने के लिए लगभग 1500 उम्मीदवार नहीं पहुंचे हैं, तो इन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा अन्य सीटर से दिलवाई होगी, इसीलिए नहीं पहुंचे। और जिनकी बायोमेट्रिक हाजिरी मैच नहीं हुई उसे आयोग ने पुलिस के हवाले कर दिया था मेल कांस्टेबल में। इसी डर के कारण ANM
ANM दस्तावेजों के लिए ये उम्मीदवार पहुंचे नहीं। तो यहाँ पर भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि मंगलवार को दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में यह जानकारी दी और बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ है तो भाई ऑब्वियसली एक्शन तो लेना पड़ेगा। आपको पता चल गया CET अप्रैल में होगा, 50,000 भर्तियाँ आएंगी। दूसरी चीज़, जो परसेंटाइल मेथड नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है मेल कांस्टेबल में, वो जैसे ही कोलकाता हाई कोर्ट वहाँ से पास करता है, कोलकाता हाई कोर्ट नहीं सॉरी कोलकाता भेजा गया है, और ये भेजा गया है कहाँ गया वो स्टैटिस्टिकल्स इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को, ठीक है, वहाँ से पारित होकर आता है तो आपको पब्लिश किया जाएगा। दूसरा, पदों का परिणाम क्यों नहीं आ रहा है, तो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स का है ये थोड़ा सा चक्कर है, और होप सो आपका इसी महीने के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 3-4 चीज़ें थी, 3-4 अपडेट थी जो बतानी थी। उसके अलावा मुझे एक और अपडेट देनी है आपको। formnotice.com को आप यहाँ पर, ये वेबसाइट है formnotice.com, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक आपको मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी फॉर्म की जानकारी लेनी है, अपडेट रहना है, तो आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।